स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ध्यानचंद जी का नाम जो है वो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया था। कुलदीप सिंह साहब, सबसे पहले आप उसी सवाल का जवाब दे दीजिए जो ध्यानचंद जी के परिवार से उठकर सामने आया कि जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी, सदन के पटल पर भी ये बात रख दी गई थी कि खेल के विभाग में सबसे पहले भारत रत्न दद्दा को दिया जाएगा, तो अंदर ही अंदर क्या हो गया भाई? ऐसा कुछ नहीं है कि उस नाम को डिलीट किया गया है या ध्यानचंद जी को डिग्रेड या माइनस किया गया है। वो अपनी जगह स्थित है, वो अवार्ड तो मिलना ही मिलना है। प्रश्न ये है कि जिस वक्त विदाई समारोह सचिन तेंदुलकर का हुआ, उस वक्त यूथ का सेंटिमेंट्स इतना उभरा हुआ था। उस वक्त यही भावना उस वक्त उनमें थी कि इनको क्यों रिटायर किया जा रहा है। उस भावनाओं को देखते हुए देखिए, देश की भावना के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ता है, उस वक्त उनके आगे झुकना भी पड़ता है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार भी मानकों पर नहीं, भावनाओं पर दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, भारत रत्न का पुरस्कार आज तक हमेशा ही जब जन भावना जिस जगह के साथ जुड़ जाती है वहां उसको कंसिडर गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है। चीज ये है कि आज के दिन में उस वक्त की स्थितियों को देखते हुए, ठीक है, अब ये बताइए कि भावनाएं, अब जो भावनाएं निकल कर सामने आ रही है जनता के बीच से ही, कुलदीप सिंह जी, अब जो भावनाएं निकल कर आ रही हैं कि ठीक है, दद्दा को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था, दद्दा को भी भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्या इन भावनाओं का दबाव भी सरकार महसूस करेगी? क्या वो जो फैसला ले लिया गया है उसमें कुछ बदलाव, कुछ संशोधन या कुछ और नाम जोड़ा जा सकता है? नहीं, उसमें नाम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ध्यानचंद जी को भारत रत्न तो दिया ही जाएगा, इसमें कोई किंतु और परंतु को सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप समय से देखेंगे कि ध्यानचंद जी का नाम उसमें ऐड हुआ और उनको दिया ही जाना है। जनता का जनमानस की भावना को इसी बार या आगे? इसी बार इसको आप देखेंगे, इस बार रहेंगे तब ना। बिल्कुल, लेकिन खेल मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जो कहा था, उनका ये कहना था कि दरअसल हमें एक ही नाम खेल के विभाग से आगे बढ़ाना था जब दद्दा का नाम आगे बढ़ा था, लिहाजा हमने दद्दा का नाम ही आगे बढ़ाया। अब जबकि सचिन के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या दो नाम खेल के विभाग से आगे जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि एक जगह से एक ही नाम जाना है, ऐसा कोई पाबंदिश नहीं है। इसलिए जन भावना और उनका बलिदान, जो उनका त्याग था, उन दोनों चीजों को देखते हुए और जो उन्होंने कंट्री को नाम दिया, सचिन तेंदुलकर, और कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों ही महानतम खिलाड़ी हैं। वो भी महानतम है ध्यानचंद जी, और सचिन जी भी महानतम खिलाड़ी हैं। दोनों का ऑनर होना ही चाहिए और उनको भी भारत रत्न से निवाजा जाना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे जनवरी में और 26 जनवरी को उनको भी अवार्ड दिया। ठीक है, प्रकाश शर्मा जी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे ब्रेक के दौरान कि दरअसल सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि किस वक्त सचिन तेंदुलकर के नाम का ऐलान किया गया भारत रत्न के रूप में। ये सवाल क्यों उठा रहे सर? देखिए, टाइमिंग और नियत ये सिर्फ खेल के ही क्षेत्र में नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भारत रत्न जो अन्य लोगों को भी दिया है उसका भी अगर क्रम आप देखेंगे तो न उसमें भगत सिंह कभी याद आए, न चंद्रशेखर याद आए, न सुखदेव राजगुरु याद आए, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आए, पटेल जी भी याद आए तो वर्षों बाद याद आए, उनसे पहले। तो मेरा यह मानना है कि कुल मिलाकर आखिर 2014 के पहले अचानक 6 महीने के अंदर अगर ध्यानचंद जी का नाम पहले से प्रपोज हुआ था, और मैं तो यह मानता हूं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस ने जो चाल चली है उसके कारण भारत रत्न का भी डिग्रेडेशन उन्होंने करा है और सचिन तेंदुलकर को भी कहीं ना कहीं उसके भी व्यक्तित्व को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार की जो राजनीति है, लेकिन मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूं कि ध्यानचंद जी को भी पहले मिल सकता था अगर काश ध्यानचंद जी एक हाथ में पंजा और दूसरे हाथ में झंडा लेकर वोट मांगने के लिए 2014 में सड़कों पर निकल सकते थे। बिल्कुल, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आरपी सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास चले जाते पहले। आरपी सिंह साहब, क्या लगता है आपको कि 2014 का चुनाव नजदीक है, सचिन तेंदुलकर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए कहा गया था, वो अलग बात है कि उन्होंने इस बात को नकार दिया था। क्या लगता है कि कुछ हद तक भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया गया है, जिस तरीके से नाम का ऐलान किया गया है, राजनीति से प्रभावित है क्या? देखिए, जहां तक हम लोग खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर भी महान खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी जो है किसी पार्टी, किसी जात, किसी विशेष का नहीं होता है, वो देश का होता है। और जो उपलब्धियां सचिन तेंदुलकर ने जो प्राप्त किया है वो देश के लिए है, देश की तरफ से है, और जो दादा ध्यानचंद ने उपलब्धियां प्राप्त की है वो भी देश के लिए है। तो किसी भी खिलाड़ी को हम तो यही कहेंगे, न वो किसी जाति का है, न विशेष का है, न पार्टी का है, वो राष्ट्र का है। और जहां हमारा राष्ट्र है वहां सभी है। और जो पार्टी प्रदर्शित तो यही कर रही है कि वो हमारा है, राष्ट्र के तो सब है। में कहीं भी वो नहीं
राष्ट्र के तो सब है, लेकिन कोई पार्टी दिखाने की तो यही कोशिश कर रही है कि हमने इनको आगे बढ़ाया है तो हमको उसका लाभ मिलेगा। नौजवानों का वो आइकन है तो उसका लाभ हमको मिलेगा। वो हमारे चुनाव प्रचार में भी आने की संभावना रखता है तो उसका हमको लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर इतने महान व्यक्तित्व को विवाद में अगर कोई लाया है तो उसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस जिम्मेदार है। ये अपना चश्मा जो भी लगाकर हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखेंगे, उस पे हमें अलग अलग रंग दिखाई देंगे ही देंगे। अगर आज सचिन तेंदुलकर को जो सेंटिमेंट, कुलदीप सिंह जी, ये चश्मा देखिए सर एक करके एक मिनट, विवाद का इश्यू नहीं है। हिंदुस्तान में हर चीज राजनीति से तय होती है, चाहे वो गेहूं के दाम हो, शिक्षा की प्रणाली हो, खेल के तौर तरीके हो, जीवन का स्तर हो, हर चीज राजनीति से हिंदुस्तान में तय होती है। और कांग्रेस के लोग भी अगर राजनीति कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करते, सब राजनीति से के ही आईने से हैं काम। और अगर ये तो फिर पुरस्कार दिया गया है तो ये भी सिंह साहब से सवाल मैं पूछ लेता हूँ। सिंह साहब, दरअसल जिस राजनीतिक चश्मे की आप बात कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, उस चश्मे से इसलिए देखा जा रहा है इस पुरस्कार को, क्योंकि 65% आबादी इस वक्त देश की जो है वो युवा है। आप युवाओं के भावनाओं की बात कर रहे हैं कि युवाओं की भावनाओं की वजह से ही इस वक्त सचिन के नाम का ऐलान किया गया। यही वजह है कि दरअसल राजनीतिक चश्मे से इस पूरे मसले को देखा जा रहा है कि उन युवा वोटरों को लुभाने के लिए, और सचिन तेंदुलकर से चूंकि चुनाव प्रचार की बात भी कही जा रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इन तमाम चीजों को जोड़कर ही दरअसल उनके नाम का ऐलान किया गया। ऐसा कतई नहीं है। ऐसा है, आज के दिन में आप दोनों गेम्स को देख लीजिए, कितने बच्चे आप डेली देखते हैं जो कि हॉकी खेलते हैं। बिल्कुल हमारा हॉकी हमारा गेम है, भारत का गेम है, लेकिन आज कितना दिया ये भी ठीक तो है, विषय है। सवाल यही उठ रहा है कि फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन यही है। प्रोत्साहन कितना दिया गया, जिम्मेदार है। उसको टीआरपी भी क्रिकेट से ही मिलती है, इसलिए मीडिया भी उसमें कम जिम्मेदार नहीं है। तो खैर हर जगह जिम्मेदार हो मीडिया जाती है। भी जिम्मेदार नहीं है। आज हॉकी कहीं होता है तो उसका लाइव कास्ट नहीं होता है, क्रिकेट कहीं होगा, छोटा से छोटा होगा तो उसका लाइव कास्ट स्थानीय स्तर पर ही आज के होगा। मैं कह रहा हूँ व्यापार है, खेल है, व्यापार है। आज के दिन में इसमें तो राय खेल नहीं है, है, कहाँ गया? और फिर व्यापार के लिए भारत रत्न देने का क्या जरूरत है? सर एक एक करके देखिए, मीडिया ने मसले को उठाया तो ना, फिर आप नहीं, ऐसे अच्छा काम किया। मीडिया जो काम कर रही है इस समय, वो हर स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है कि कम से कम हर आदमी एक्सपोज तो हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बात खुलासा हो रही है। ठीक है, सिंह साहब से उनकी उस बात का जवाब ले लेते हैं जो उन्होंने ये कहा कि दरअसल हॉकी की वो लोकप्रियता नहीं है जितनी की क्रिकेट के इन दिनों। इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? आप लोगों ने राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया है, खेल दिवस दद्दा के नाम पर कर दिया है, वो भी हॉकी के खिलाड़ी थे, बावजूद उसके हॉकी दम तोड़ती क्यों जा रही है? ऐसा है, आम जनता में जिस तरह की रुचि पैदा होनी चालू हो जाए, एक समय था को जब इस वक्त रुचि थी, एक औरत जो थी सर से लेकर पांव तक ढक के चलती थी, आज रुचि बदल रही है। उस रुचि के हिसाब से आज क्रिकेट जो है हमारी पॉपुलर हो गई है, आज भी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो आज चुकी भी है। औरतें ज्यादातर मुंह ढक के चल रही हैं, पर आप देख न ले जाइए, ढकती है नहीं, जो आपने कहा प्रश्न ये है, आप उंगली को पकड़ते हैं, इशारा को नहीं पकड़ते कि किस डायरेक्शन की ओर। चलिए हम आपके इशारों को पकड़ रहे, कुल मिला के कहना आप ये चाहते हैं कि वक्त पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे, नहीं, इसमें नजरअंदाज नहीं कर इसमें क्रिकेट में पैसा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देता है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? बिल्कुल, सरकारों ने कितना ठीक है सर, प्रोत्साहन ठीक दिया? है। आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, हॉकी दरअसल क्यों दम तोड़ती जा रही है, शायद इस मसले पर वो कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। सरकारों ने कितना जी। प्रोत्साहन दिया, इसका भी तो आकलन होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्रिकेट है वो कॉमनवेल्थ गेम्स है। अगर आप देखिए तो ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, जहां पे हमारे अंग्रेजों ने शासन किया, कहने के लिए अगर हम 8-9 कंट्री है तो 4 तो आप हिंदुस्तान की टीम मान लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। जहां तक देखा जाए क्रिकेट तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, और कॉमनवेल्थ गेम्स को ओलंपिक गेम्स से तुलना नहीं किया जा सकता है। ओलंपिक में 200 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करती है, और उसमें हर आदमी क्वालिफाई करके 12 टीमें जाती हैं, उसमें जाके हम मेडल प्राप्त करते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, रही बात तो निश्चित तौर पे जो हमारा पास था वो हॉकी का एक ग्लैमर था,
हॉकी ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, वर्तमान में हमने नहीं किया। तो ये नहीं कि जो हम पास्ट है उसको भुला देंगे, वर्तमान को ही याद रख के सब काम हम वर्तमान को कर रहे हैं। अगर जो अवार्ड की बात है, तो अगर हम लोग अवार्ड देते हैं पटेल साहब को 41 साल बाद, तो वो तो कह देना चाहिए कि वर्तमान में देने का तो कोई औचित्य नहीं है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं जो दे रहे हैं निश्चित तौर पे सोच समझ के कर रहे होंगे। लेकिन ये लोकप्रियता के आधार पे या ये कहिए कि वो पास्ट की बात है, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्रिकेट और हॉकी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि क्रिकेट इस समय पूरा कह सकते हैं कि पूरा पैसे का खेल है और इसमें हर आदमी इन्वॉल्व है और मीडिया से लेके सब लोग उसको दिखाते हैं। जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे वही लोकप्रिय होगा। कुल मिलाकर जो दिखता है दरअसल वही दिखता है और यही वजह है कि शायद दद्दा को यहाँ पर भुला दिया गया है। सैयद अली साहब इस बात के साथ आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि दरअसल दद्दा दिख नहीं रहे हैं, यही वजह है कि वो बिके नहीं और भारत रत्न कभी भी आप अपने घर पे बैठिए, अगर कोई स्पोर्ट्स देखना है, जब चैनल आप उठाइए तो क्रिकेट दिन भर वो चलता रहता है, तो बच्चे उधर आकर्षित होते हैं। वही अगर दूसरे चैनलों पे खेल और भी किए जाए तो निश्चित तौर पे उधर भी जागरूकता बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है सैयद अली साहब। जी बिल्कुल, यही आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल जो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो दिखता है वही बिकता है, हॉकी दिख नहीं रही है, यही वजह है कि हॉकी बिक नहीं रही है, दद्दा भी नहीं दिख रहे हैं। इतिहास की बात हो गई, अंग्रेजों के वक्त में उन्होंने दरअसल देश को जो सम्मान दिलाया था वो दिलाया था, आज नहीं दिलाया है, यही वजह कि उनको नजरअंदाज किया गया। क्या कहना है आपका? तो ठीक आप कह रहे हैं कि जैसे जो दिखता है वही बिकता है, जो जितना ज्यादा लोग देखेंगे वो पॉपुलर होंगे। बच्चे आजकल शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारा बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, उसको ये रखता है कि कितने कम टाइम में हम कहाँ पहुंच जाएं। वो जो पहले लोग मेहनत किया करते थे अपने, कैसे हम ही लोग अपने जाते थे साइकिल से चले जा रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चे अपने उनको मोटरसाइकिल चाहिए। तो वो बच्चे जो है शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, उनको पैसा दिख रहा है, ग्लैमर दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्रिकेट इतना आगे बढ़ गया और बाकी खेल जो है पीछे चले गए। बिल्कुल, पूरी साहब आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, इसमें मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक्चुअल फैक्ट ये है कि सरकारों ने हॉकी को ही पीछे कर दिया है, स्थानीय सरकार से लगाकर केंद्र की सरकार तक। हॉकी के अभी अली साहब बता रहे थे कि हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनको किसी भी प्रकार का न तो अनुदान या किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है, और क्रिकेट के लोग जो थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं उनको मैक्सिमम अवार्ड भी मिलता है, मैक्सिमम अनुदान भी मिलता है, विभिन्न प्रकार के सहयोग मिलते हैं और विभिन्न स्तर पर मीडिया भी उन्हीं को फोकस करता है। तो जो दिखता है दिखाते आप हैं, कहीं ना कहीं दोषी आप भी हैं। आप क्रिकेट को ही दिखाते हैं, हॉकी को दिखाते नहीं है। सरकार इसलिए दोषी है कि हॉकी को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। चलिए, हम दद्दा को दिखा रहे हैं, कुल मिलाकर आप दबाव बनाएंगे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार। समाजवादी पार्टी इस बात का वादा करती है कि भारत की सरकार में कोई भी रहे, मैं माननीय नेताजी से और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से कहूंगा कि दद्दा को पुरस्कार दिलाने के लिए पूरा यत्न किया जाए, क्योंकि वो उस समय के खिलाड़ी थे जिस समय देश बहुत विषम परिस्थितियों में था, हम आर्थिक रूप से बहुत विपन्न थे, गुलाम थे, तब भी उन्होंने इस देश के लिए काम किया। ऐसे व्यक्ति का सराहना की जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ठीक है, प्रकाश शर्मा जी। देखिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जहां तक चर्चा आ रही थी, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास पैसा है, वो पैसा देता है, लेकिन सरकारें भी तो दे रही हैं उसको। सरकारों ने कितना प्रोत्साहन दिया, स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र तक, कैसे उसमें से अच्छे खिलाड़ी ढूंढे जाएं। और ये सिर्फ हॉकी नहीं, अन्य भी जितने खेल हैं, जैसे ओलंपिक की चर्चा आई, ओलंपिक में सम्मान हमारी टीमें सारी प्राप्त करें, इसके लिए सरकार को जिस प्रकार का योजनाबद्ध प्रयत्न करना चाहिए था वो नहीं किया। और दूसरा मेरा यह भी कहना है कि इस प्रकार के सम्मानित पुरस्कारों को इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए कि वह राजनीति के अखाड़े का और शिकार हो जाए और खिलाड़ी की भी अवमानना हो और पुरस्कार की भी अवमानना। चलिए, कुलदीप सिंह साहब, आखिरी कमेंट आपका, और यह भी बता दीजिए कि क्या दरअसल संशोधन हो सकता है क्या कुछ नाम में? देखिए सब ऐसा है कि एक तो हम हर चीज का राजनीति की दृष्टि से ही सोचते हैं और करते हैं। किस खिलाड़ी को पहले दे दिया गया सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, किसका नाम बाद में आ गया, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू तो ये है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए
और उनका नाम ऑलरेडी पार्लियामेंट से भी आया है और वो आगे बढ़ेगा और उनको मिलेगा। चलिए, हम सब यही ये उम्मीद issue ही करते हैं नहीं कि था। उनका नाम आगे बढ़े और उन्हीं को भारत रत्न उनको भी दिया जाए, क्योंकि सवाल दरअसल यही उठ रहा है कि अगर खेल के विभाग में किसी को सबसे पहले भारत रत्न दिया जा रहा है तो फिर दद्दा को क्यों बुलाया जा रहा है। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली साहब आपका भी, आरपी सिंह साहब आपका भी, सरदार कुलदीप सिंह जी आपका भी, प्रकाश शर्मा जी आपका भी, राम गोपालपुरी साहब आपका भी। सवाल दरअसल ये अहम हो जाता है कि अगर आप खेल के क्षेत्र में भारत रत्न देने की शुरुआत करते हैं तो फिर दद्दा को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दरअसल भारत देश को उन्होंने जो कुछ भी दिया वो उन दिनों में दिया जब देश के पास ज्यादा कुछ हासिल करने को नहीं था। यानी गुलामी के दिनों में भी उन्होंने तिरंगे को फहराया विश्व पटल पर और पूरी दुनिया ने उनका लोहा भी माना था। प्राइम टाइम में आज इतना ही। नमस्कार।